हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। आज हम एक अलग रीडिंग कर रहे हैं कि आपकी लाइफ का सबसे बड़ा जलनखोर कौन है। कौन है वो व्यक्ति जो आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा ईर्ष्यावान है आपको लेकर। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, प्लीज़ जो रेजोनेट करे वो लीजिए। दूसरे व्यूअर्स के लिए आप बाकी छोड़ सकते हैं। हर बात हर किसी के लिए हो ये ज़रूरी नहीं है। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को रीड करने में, निकालने में मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे गाइडेंस दीजिए। जिसके साथ आपका लीगल मैटर चल रहा है वो व्यक्ति, ये आपके परिवार का कोई संपत्ति विवाद हो सकता है, रिलेशनशिप को लेकर कोई विवाद हो सकता है जो कोर्ट में चल रहा है। तो आपकी तरफ न्याय का पलड़ा न झुक जाए या झुक रहा है, इस बात को लेकर ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा जलते हैं आपसे। ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जिसके प्रति आपने अपनी बहुत स्ट्रांग बाउंड्रीज़ खींच रखी हैं। आप अपनी पढ़ाई लिखाई और जीवन में जो भी उन्नति है उसको बर्बाद करने का मौका इस व्यक्ति को नहीं दे रहे हैं, ये बात है। ये कोई आपके ऐसे पर्सन हैं जिनका आपसे पास्ट में रिलेशन रहा है। ठीक है, और इस व्यक्ति ने, इट मे बी पॉसिबल कि आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला हो। इनके मल्टीपल पार्टनर्स भी कुछ लोगों के केस में हो सकते हैं। और इनका ऐसा है कि गलतियां करी हैं इन्होंने और पश्चाताप में डूबे भी हुए हैं, पर इनको ऐसा लगता है कि मैं कितनी भी गलती करूं, ठीक है, जिन लोगों को, जिन रिश्तों को मैंने खो दिया है उनको मुझे फिर से अपना लेना चाहिए। पर ये हो नहीं पा रहा है क्योंकि आपकी भी तो कुछ मर्जी है ना, मर्जियाँ एक तरफा थोड़ी होती हैं। तो इसलिए व्यक्ति आपसे जेलस है। यहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन में बहुत सारी मुश्किलों से जूझ रहा है, परेशान है। ये वर्क प्लेस पे भी कोई व्यक्ति हो सकता है जिसके ऊपर वर्कलोड बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर ऐसा लगता है डिफेंसिव मोड बार बार आ रहा है। अच्छा, किसी ने अभी अभी रिसेंटली जॉब छोड़ी है या पास्ट में जॉब किसी जगह से क्विट किया है जॉब में, तो इस व्यक्ति ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है आपके जॉब के छूटने में। ये आपका कोई ऑफिस कलीग हो सकता है और ये ना आपका जो साइड हसल है उससे जेलस था और आपकी जो एबिलिटीज़ थी उससे जेलस था या थी, और इन्होंने आपको जॉब से निकालने की भरसक कोशिश की है और ये कोशिश में सफल भी रहे हैं। ठीक है, काफ़ी आपको वर्क प्लेस पे परेशान किया गया है, काफ़ी काम का बोझ लादा गया है, लेकिन रिसेंटली व्यक्ति आपसे इसलिए कुड़ रहा है, इसलिए जल रहा है, इसलिए खिसिया रहा है कि आप गए तो जो है ना इनके ही पैरों पे कुल्हाड़ी पड़ गई। हायर अथॉरिटीज़ ने इनको ही वर्कलोड दे दिया है बहुत ज़्यादा, तो अब ये खिसिया रहे हैं। और इनके खिसियाने का एक मेन कारण ये भी हो सकता है कि जब ये काम के बोझ का रोना रोते हैं ना तो लोग आपकी प्रशंसा करते हैं हायर अथॉरिटीज़ से कि तुम तो उसे बुरा बनाते थे, अब यार करके दिखाओ उसके लेवल का काम। इस तरह की कोई बात है। ठीक है, यहाँ एक ऐसा इंसान भी दिख रहा है जो लव रिलेशन में पास्ट में रहे। हो सकता है आपका इनके साथ परिवार रहा हो, ये आपके एक्स हो सकते हैं जिनसे आप सेपरेशन में हैं, या लव रिलेशन हो सकता है। ठीक है, एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड कोई हो सकते हैं, या इनके साथ हो सकता है अभी भी परिवार हो आपका लेकिन आप सेपरेशन में रह रहे हों। इनका स्वभाव है अटेंशन, इनको दिया जाए हमेशा। लोग इनके आसपास एक चार दीवारी क्रिएट करके इनकी ज़िंदगी के आसपास ही घूमते रहें, अपनी पूरी ज़िंदगी इनकी ही सेवा में गुजारें। ठीक है, 1 मीटर से 2 मीटर के दायरे से ज़्यादा बाहर आप जा ना पाओ, मतलब अपने मन मुताबिक आप कुछ जीवन में डिसीज़न ना ले पाओ, अपनी खुशी के लिए कुछ करना चाहो तो वो ना कर पाओ। ठीक है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है, खुद का एक दायरा होता है ना, खुद को समय देने का रहता है, वो सब आप स्वाहा कर दो। प्रेम की परिभाषा इनके लिए यही है कि आप खुद को बर्बाद कर दो, भले आप उसमें खुश हो चाहे ना हो। और चुपती बात बोलते थे, ये इनका पूरा प्लान था कि आपको हमेशा ही स्टक करके रखना है
और एक ऐसा एक रिश्ता बना के रखना है जिसमें ये जो चाहे आपके साथ मर्जी दुर्व्यवहार कर सकें, परंतु आप एक खिलौने की तरह इनके सामने रहें, जिसके जीवन में ये कभी भी आ सकते हैं और कभी भी जा सकते हैं। तो इनकी जलन का कारण ये है कि अब इनके आने के सारे दरवाजे आपने बंद कर दिए हैं। ये व्यक्ति सबसे बड़ा जलनखोर है आपके जीवन में, और इनके दरवाजे न केवल आने आपने बंद कर दिए हैं, ये आपकी तरफ से बंद हो गए हैं दरवाजे, आपने दरवाजे बंद कर दिए हैं। दूसरी तरफ इनको और भी लोग हैं इनके जीवन में जो आपकी तरफ आने से रोकते हैं, बट इनको ये नहीं दिखता है कि मैं ही जिम्मेदार हूँ इन परिस्थितियों के लिए। इनको ये लगता है कि आपने जो टावर मूवमेंट लाए ना, ये आपने अच्छा नहीं किया, ठीक है, आपको भुगतना पड़ेगा, आपको पछताना पड़ेगा। तो ये सबसे बड़े जलनखोर इसलिए बने हुए हैं कि टावर मूवमेंट के बाद आप बड़े कॉन्फिडेंट हैं, आप खुश हैं। अपने डिवोर्स से खुश कैसे कोई हो सकता है, अपने सेपरेशन से कोई कैसे खुश हो सकता है। तो एक सामाजिक परिपाटी के विरुद्ध जब कोई व्यक्ति चलता है ना, अपने को एक इंसान की तरह ट्रीट करता है, ना कि रिलेशनशिप के आधार पे एक विशेष पैमाने में अपने को तोलता है, उस मतलब वो जो थिंकिंग है उससे आप दूर हट गए हैं, आपने छिटक के दूर खड़े हो गए, है ना, आपने पल्ला झाड़ लिया है इनसे। तो आपने पल्ला झाड़ लिया इनसे, तो ये इनके बर्दाश्त के काबिल नहीं है। इनके पेट में बहुत दर्द है, बहुत ईर्ष्या है, बहुत जलन है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ लोगों के जीवन में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ठीक है। इनको ऐसा लगता था कि आपको समझना चाहिए था, इनसे गलती हो गई, फिर भी आपको समझना चाहिए था। मतलब आपने ठेका ले रखा है इनको समझने का, भले ही आपको कुछ समझते हो चाहे कुछ ना समझते हो, ठीक है, पर आपको समझदार होना चाहिए था, ठीक है। इनकी जलन का कारण ये है कि अब आप बिल्कुल चुप हो गए हैं, एकांत में रहने लगे हैं, ठीक है, अपने अकेलेपन से प्यार करने लगे हैं। तो इनको ऐसा लगता है कि इस अकेलेपन में या जो एकांत का समय आप बिता रहे हैं उसमें आपने अपने आप को इतना सक्षम बना लिया है कि इनका कोई स्थान नहीं रह गया है। तो अपना स्थान खोया हुआ देखकर इनको लगता है कि मेरी एक जगह थी, एक प्रॉपर्टी थी उसके जीवन में, जहाँ पे मेरा कब्जा था, जिस पर मैं कभी भी आ सकता हूँ, जा सकता हूँ। और अगर आप मेल्स हैं तो ये महिला जो हैं ऐसा ही सोचती थी कि चूँकि आप इनसे प्यार करते थे, ठीक है, इनके लिए जान छिड़कते थे, तो मतलब आपके जीवन में एक स्थान इनने खरीद लिया है जिस पे कभी भी कब्जा जमा सकती हैं। भले आप उसके लिए मिट जा रहे हों, बर्बाद हो जा रहे हों, आपके दिल से खेल रही हों या कुछ भी कर रही हों, भाई कभी भी आ सकती हैं, पर आपने नो कह दिया है टोटली। यहाँ पर ऐसा भी लगता है कि आपके जीवन में सबसे बड़ा जलनखोर एक ऐसा व्यक्ति है जिसने आपको बाहर जाने से रोका है। ये आपके कोई ऐसे फैमिली के भी कोई बड़े व्यक्ति हो सकते हैं जो आपकी शिक्षा को आगे ना बढ़ाना चाहते हों, लेकिन आपके जीवन में कोई एक स्पिरिचुअल गाइड या कोई ऐसे बड़े कोई एल्डर मुझे दिख रहे हैं जिन्होंने आपको कहा कि नहीं वह योग्य है पढ़ने के। ये काफ़ी साल पुरानी बात भी हो सकती है, और वो इंटेलिजेंट है, उसको पढ़ने दो, पैसे के अभाव में और अपनी सोच के कारण उसको आगे बढ़ने से मत रोको। और आज ये जिस व्यक्ति ने आपको, ठीक है, आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की, वो देख रहा है कि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं लाइफ को, ठीक है, एक नॉर्मल इंसान की तरह आप जी रहे हैं। हो सकता है बचपन में आपने अपने पेरेंट को खो दिया हो, और ये व्यक्ति इस बात का फ़ायदा उठा के, ये फैमिली मेम्बर ही है ऐसा लगता है, इस बात का फ़ायदा उठा के आपको हमेशा ही डोमिनेट करके रखना चाहता था अपने फ़ायदे के लिए। ये नहीं चाहता था कि आप ग्रो करें, ठीक है, एक स्वतंत्रता आपके जीवन में आए, ये सब ये नहीं चाहते थे। इनके हिडन बेनिफिट्स थे आपसे। अगर आप मेल हैं तो ये आपको एक लल्लू की तरह बना के रखना चाहते थे, जो इनका पूरा कामकाज इनके बुढ़ापे में देखे। अगर आप फीमेल हैं तो ये नहीं चाहते थे कि आपकी कहीं सेटलमेंट हो, आपकी कहीं शादी हो, ये पक्की बात है। पर आपकी लाइफ में दोस्त भी हैं, यार भी हैं, अच्छे अच्छे ऑप्शंस भी हैं, ठीक है। और यहाँ पे लगता है आपके कोई दो बहुत अच्छे दोस्त भी हैं जिनके साथ आप हंसते खिलखिलाते, और इनकी सपोर्ट से आप स्ट्रॉन्ग हैं। और इस व्यक्ति को आपसे जलन होती है कि इनके सपोर्ट के अलावा आपने फ्रेंडशिप में कैसे सपोर्ट ढूंढ लिया। और ये जो दो दोस्त हैं ना आपके,
वो ना बहुत वैसे हैं, जिद्दी टाइप के, लड़ंकू टाइप के होते हैं ना, वो वाले दोस्त होते हैं ना, दुष्ट वाले, कि अगर तुझे कुछ हुआ तो मैं देख लूँगा, मतलब एकदम लड़ने खड़े हो जाते हैं ना। मतलब दूसरों की नज़र में वो दुष्ट होते हैं, पर हमारी नज़र में वो हमें मालूम है कि वो हमारे प्रोटेक्टर होते हैं। इस तरह के कोई दो दोस्त या फैमिली में कोई रिश्तेदार दो मुझे दिख रहे हैं, जिनके साथ आप बहुत ही ज़्यादा मजबूती फील करते हैं। और जो पास्ट के पर्सन हैं, उनको लीगल बैटल के कारण आपसे जलन है, क्योंकि न्याय आपके पक्ष में ना चला जाए, इस बात से है। और इस बात से भी जलन मुझे दिखती है कि हाउ डेयर यू, कि तुम कोर्ट कचहरी में गए, ठीक है। और अगर ये पारिवारिक विवाद है तो इस पार्टी से आपको सतर्क रहना है, दूर रहना है। कभी भी सामने आकर ज़्यादा विवाद को बढ़ाए ना, वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। मैं यहाँ पर कुछ मैसेजेस निकालूंगी कि आपकी लाइफ का सबसे बड़ा जलनखोर कौन है। और क्यों है। यहाँ पर हीलिंग पास्ट इश्यूज़ है। एक व्यक्ति ने आपको बहुत टॉर्चर किया है, और हो सकता है बचपन से ये चला आ रहा हो। उस सिचुएशन से आपने बाहर निकल के भाग लिए हैं, उस रिश्तेदारी को ही आपने छोड़ दिया, हील किया है खुद को। तो ये व्यक्ति आपके हीलिंग जो आपका ऑरा है उससे जलता है कि आप इससे डोमिनेट नहीं होंगे। अपने में ही रहना, ठीक है। आप अपने में रह रहे हैं, अपने से प्यार कर रहे हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट कर रहे हैं। इससे ये टॉक्सिक एक्स और ये जो जिन्होंने आपको बचपन से टॉर्चर किया है, वो व्यक्ति परेशान है। यहाँ पर मैंने कहा ना कि साइड जॉब का कोई इशू है, शुरुआत में ही मैंने बोला। तो आप अपनी जॉब के साथ साइड जॉब कर रहे थे, तो किसी ने भड़काया था कि अरे उसके पास तो है जॉब, उसे क्या ज़रूरत है, और आपको नौकरी से निकलवाया था, ठीक है। तो इस व्यक्ति को बहुत जलन है आपसे, क्योंकि अब जो उसका जो कर्मा है वो इसी को हिट कर रहा है, और लोग आपकी ही प्रशंसा आज भी कर रहे हैं आपके जाने के बाद। आर्टिस्ट, आप लोगों में कोई आर्टिस्टिक टैलेंट है, इस बात से जलन हो सकती है कुछ लोगों को। डर का नाम नहीं भैया, डरते नहीं हो आप, थोड़ा डर जाया करो तो लोग जलना कम कर दें, है ना। मदर चाइल्ड, आप में से कुछ फीमेल्स हैं जो मदर हैं, और इतनी भयानक वाली स्ट्रॉन्ग मदर हैं तो लोगों को लगता है कि आपको मेल्स की आवश्यकता नहीं है, तो आप झुकती नहीं हैं किसी के सामने। इस बात से यहाँ पर कुछ लोग हो सकते हैं जो जलस हैं। इवन फीमेल्स भी फीमेल्स से जलती हैं, क्योंकि वो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती हैं जितनी कि आप हैं, है ना। तो ये आपके जीवन के बड़े बड़े जलनखोर हो सकते हैं, और आप इंट्यूटिवली इनको जानते भी होंगे। तो ये थी रीडिंग कि आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा जलनखोर कौन है। ये रीडिंग आपको कितनी मैच करी मुझे ज़रूर बताइएगा। रीडिंग को इतने प्रेम से, ध्यान से देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।